शहीद भगत सिंह मात्र 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे। झांसी की रानी ये भी 24 साल की उम्र में इन्होंने अपने देश के लिए सर्वोत्तम बलिदान दे दिया था। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी, इनका भी 35 साल के आसपास इनका देहांत हो गया था। रामानुज, महान गणितज्ञ रामानुज, ये सभी इतिहास के ऐसे महापुरुष हैं, चाहे इन्होंने भले अल्पायु व्यक्ति की हो, परंतु आने वाली सदियों तक ये याद रखे जाएंगे। इसी सिलसिले में आज मैं ऐसे एक महान योद्धा के बारे में बताना चाहूंगा जो मात्र 25 साल तक जिनका जीवन रहा, परंतु उन्होंने अपनी वीरता से, अपनी बहादुरी से, अपने साहस से ऐसी छाप छोड़ी कि उनके नाम के पहले भगवान शब्द जुटा है। एक सामान्य सा बालक, एक आदिवासी बालक जिनके नाम के पहले भगवान शब्द जुटा है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना, बिहार राज्य से झारखंड अलग हुआ था, क्या कोई बता सकता है वो सन क्या थी? कौन सी सन में झारखंड राज्य की स्थापना हुई? उस सन का संबंध है जिसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिहार राज्य से एक राज्य अलग किया गया था, झारखंड। कोई बता सकता है कब, कौन सी डेट को? मेरे पास एक 2 ड्राइंग बॉक्स बचे हुए हैं, इनाम दूंगा, वो एक ड्राइंग बॉक्स दूंगा। अब 400 बच्चे बैठे हो, आप बताओ मुझे। जीके का 2 नंबर प्रश्न है, हम लोग 5 छठी से पढ़ते हैं, उस महान योद्धा के बारे में भी पढ़ते हैं और उसकी जन्म तारीख है जिसका संबंध झारखंड राज्य की स्थापना से। बताओ देखिए, कोई भी बच्चा 400 बच्चों में से यहाँ 1 से लेकर 12 तक के बच्चे बैठे हैं और 11 बारे में आप 800 देखते हो, आपको ये बताना चाहिए। बताओ देखिए झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? कोई भी नहीं। ड्राइंग बॉक्स होगा उसको देख लो, काम का ड्राइंग बॉक्स इनाम देंगे उसको। कोई भी नहीं। 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से झारखंड को अलग कर झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। एक अफ्रीकी देश है, उनके नेताओं थे, उन्होंने एक लाइन में लिखी अंग्रेजों के बारे में, उपनिवेशवाद के बारे में, कि जब उपनिवेशवाद अफ्रीका आया, जब अंग्रेज लोग अफ्रीका आए, उनके हाथ में बाइबल थी और हमारे पास में जमीन थी। उन्होंने हमको आके बोला आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। हमने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की, और जब हमने अपनी आंखें खोली, हमारे पास बाइबल थी और उनके पास हमारी जमीन थी। ये अंग्रेजों की, ये गोरे लोगों की नीतियों की थी। जिस देश में भी जाते थे वहाँ की धर्म, संस्कृति, सभ्यता को नष्ट करके वहाँ के लोगों को आपसी धर्म के मामलों में उलझा देते थे और उनकी जमीन, उनके संसाधन ठीक रहते थे। भारत में भी उन्होंने ऐसे ही प्रयास किए। यहाँ के आदिवासी समाज, पिछड़े समाज के संसाधनों पर, जमीन पर, जंगलों पर वो कब्जा करना चाहिए, परंतु एक ऐसा योद्धा उस समय भारत में पैदा हुआ, एक ऐसे महान व्यक्ति का उस समय, जब अफ्रीकी देश के इसलिए बाद के 150 साल पहले, और देखो ये हमारे शिक्षा विभाग में भी निर्देश है, भारत सरकार इनकी 150वीं जो 2025 है, ये ईयर है 150वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो धूमधाम से अनेक कार्यक्रम भी होंगे इनके संबंध में। तो उस समय 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ एक बेहद गरीब आदिवासी परिवार में। ये पढ़ने लिखने में अच्छे थे, तो इनके प्रारंभिक शिक्षा के बाद इनका दाखिला मिशनरी स्कूलों में करा दिया गया। अब मिशनरी स्कूलों में एक नियम होता था कि इनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था, इनका नाम भी बदल दिया गया। जैसे ही वो मिशनरी स्कूल में गए, पहले दिन इनके गुरुजनों ने, क्योंकि वो ईसाई पद्धति से इनको पढ़ाते थे, तो पहले दिन अपने पहले उद्घोषण में उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा से कहा कि आप सब जंगली लोग हो, आपका कोई संस्कृति नहीं है, आपकी कोई सभ्यता नहीं है, आपका कोई भगवान नहीं है,
आपके भगवान अपने ईसा मसीह होंगे, उन्होंने ऐसे ही को बातें की, क्योंकि ये संवेदनशील इंसान थे तो उनके वो बात छू गई। वो क्लास के बीच में से उठे आगे और सीधे अपने पिता के पास, अपने माता के पास गए। फिर उन्होंने स्कूल के बारे में बताया कि मां को ऐसी बात बता दी है कि पिताजी आप हमें बताओ हमारे भगवान कौन है, हम क्या हमारे भगवान नहीं है? पिताजी उनसे बोलते हैं कि हमारे लिए जमीन, जंगल, पहाड़ ये सभी हमारे भगवान हैं और हम सब इनकी पूजा करते हैं। बिरसा मुंडा दौड़ते हुए जंगल की तरफ भागा और उनको नमस्कार किया, उनको प्रणाम किया और उन्होंने वहां चिल्लाते हुए कहा कि मेरे पिताजी रहते हैं, हे जंगल, हे जमीन, हे पहाड़, हे नदियां, कि आप ही हमारे भगवान हो। पर अंग्रेज कहते हैं कि आपके पास कोई चेहरा नहीं है। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं मेरे समाज का, मैं मेरे सामाजिक तालेबानी को भूलते हुए मैं मेरे समाज का भगवान बनूंगा। और उन्होंने कसम खाई कि इन गोरे लोगों से हमारी जंगल जमीन इनको बचाना है, हमारी संस्कृति को बचाना है, हमारी सभ्यता को बचाना है। और उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ गए। उनका एक ही ध्येय हो गया कि कैसे भी इन गोरे लोगों को, इन अंग्रेजों को हमारी सभ्यताओं में प्रवेश नहीं करने देना है, हमारी जमीन पर इनका कब्जा किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। उन्होंने काफी संघर्ष किया, कई प्रकार के उन्होंने युद्ध किए, अपने समाज को इकट्ठा किया, उनको अंग्रेजों के जो क्रूर नीति थी उनके बारे में समझाया, असली जो उनका उद्देश्य था उनको बताया, सबको एकजुट करके उन्होंने काफी संघर्ष किया। इसी संघर्ष करते हुए वो अपने समाज में काफी प्रसिद्ध हो गए। सब लोग उनको उम्मीद की नजरों से देखने लगे और उनकी बातों को सुनने लगे। धीरे धीरे अंग्रेज वहां से उनके विद्रोह से, आदिवासियों के विद्रोह से घबराकर धीरे धीरे वो पीछे हटने लगे। और एक समय ऐसा आया कि ये लगभग 1900 की बात है, किसी धोखे के कारण बिरसा मुंडा जी पकड़े गए, उनको जेल में एक उनकी हत्या कर दी। मात्र 25 साल की उम्र में वो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने जल, जमीन और जंगल के लिए सर्वोत्तम बलिदान हो गए। उनका यही संदेश था अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति कि अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ, अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमेशा बोलो, हमेशा अपनी आवाज उठाओ। जब तक तुम अपने समाज के अधिकारों के प्रति आवाज नहीं उठाओगे, जब तक तुम श्रम संघर्ष नहीं करोगे, कोई भी तुम्हें सुनने वाला नहीं है। अपने साथ हो रहे अत्याचार और अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाओ, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां गूंगी हो जाएंगी। यही उनका संदेश था। उनके संदेश को, उनकी सीख को आज भी हम सभी लोग पढ़ते हैं, उनको स्मरण करते हैं और हमेशा उनको एक भगवान की तरह पूजते हैं। आज भी वो झारखंड राज्य की स्थापना उनकी जन्म तारीख पर हुई। भारतीय संसद में भी उनकी फोटो लगी हुई है और एकमात्र आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है जिनके नाम के आगे भगवान लिखा हुआ है। हम उनको भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा हम उनके विचारों को अपनाएं, उनकी जो उनका संदेश था, उनकी सीख थी, उनको अपने जीवन में पालन करें और हर संकट से, हर समस्या से बहादुरी के साथ, वीरता के साथ उनका मुकाबला करें। जय हिंद, जय भारत।